MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। रमजान ही रमजान क्या है, गुजरा आप पर, लेकिन रमजान में ना कोई नेकी थी, ना कोई अच्छाई थी, ना आपने अपने आप को जहन्नम से आजाद किया। जैसे रमजान से पहले गुनहगार थे, वैसे ही रमजान गुजरने के बाद भी गुनहगार रहे। तो फिर तो ये रमजान तुम्हारे लिए रहमत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो ये ज़हमत बन के। हर जुमेरात और पीर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामा आमाल पहुंचते हैं, और इन नाम आमाल को अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का कबूल नहीं करते जो अपने रिश्तेदारी या किसी मुसलमान भाई से झगड़ा किया हुआ हो। अल्लाह ताला कहता है कि उसको रखो यहां तक कि वो दोनों सुलह न कर लें, तब तक उसके आमाल पेश न किए जाएं मेरे पास। तो याद रखो, बंदों के मामलात में जो कुछ आपको सिल रहमी होनी चाहिए, या एक दूसरे से तर्क ताल्लुक है तो ताल्लुक बना लेना चाहिए, या एक दूसरे से नफरत है तो नफरत छोड़ देना चाहिए। हसद से, कीने से, गीबत से, चुगली से, हर चीज से अपने आप को पाक कर लेना। जो कुछ भी हो माफ करने की सिफत इख्तियार करना। याद रखो, यह इतनी आला तरीन सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों को अगर ये सिफात रखें तो उन लोगों के मुकाम तक पहुंचा देता है जो रात भर तहज्जुद, दिन भर रोजे रखते हैं। उनसे ज्यादा उनका मुकाम है जो गीबत, चुगली से अपने आप को महफूज रखते हैं। रमजान आते हैं, हम पे गुजरते हैं, लेकिन इसके बरकत व फयूज से हम इस्तिफादा नहीं करते या नहीं कर सकते। क्यों हम ये काम नहीं करते? पहले तौबा, दूसरे हुकूक, तीसरे नंबर पे क्या है? अपने अपने मुंह को दो लिहाज से पाक कर लो, एक हराम खाने से, एक हराम बोलने से। हराम गिजा के जितनी चीजें हैं उन सब को छोड़ो। याद रखो, हराम भी पहुंच जाओ और वहां पर भी दुआ करने लगो। हराम से बनी हुई गिजा है और हराम से बना हुआ बदन है, तो फिर अल्लाह कहता है कि फअन्ना युस्तजाबु लह, मैं कैसे उसकी दुआ कबूल करूं? फरमाया कि फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा और सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, किसी गुनाह को कुरान के अंदर ऐलान जंग नहीं कहा गया अल्लाह और इसके रसूल से, सिर्फ और सिर्फ इस गुनाह को। अगर तुम नहीं रुकोगे, फ़अज़नू, फिर ऐलान जंग है तुम्हारे लिए, बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इसके रसूल का ऐलान जंग है। अगर तुम सूद से नहीं रोके, अल्लाह और इसके रसूल से ऐलान जंग, इधर रमजान अल मुबारक में रोजे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिनुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब
उजीबु दावतद्दाइ इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। इस हिसाब से उसका इस्तक़बाल कैसे करें, उसके लिए क्या तैयारी करें, इस एतबार से हर मुसलमान के लिए कुछ अहकामात जानना ज़रूरी है। कुछ काम, कुछ अमल कर लेना ज़रूरी है चांद रात से पहले पहले। और हम पर ज़रूरी होता है कि हम सबसे अहम तरीन काम अल्लाह की तरफ रुजू करें, पलटें, तौबा करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे इंसान को नेक आमाल करने की तौफीक मिलती है। गुनहगार को तौबा करने की तौफीक यह सबसे अहम तरीन सीढ़ी होती है। लेकिन नेक इंसानों को आगे बढ़ने के लिए अपने गुनाहों से तायब होना ज़रूरी होता है ताकि रब्बुल आलमीन अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए और उन्हें नेक आमाल करने की तौफीक दे। रमज़ानुल मुबारक ये बहुत अहम तरीन हमारे लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बनने के एतबार से बहुत अहम तरीन महीना है। और गुज़िश्ता रमज़ान से इस रमज़ान तक के गुनाह भी माफ़ होने का ज़रिया है। जैसे उम्रा एक उम्रे के दरमियान के गुनाह माफ़ कर देता है, वैसे ही हदीस के अल्फाज हैं कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान के छोटे मोटे गुनाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया, दोनों बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। कि जो कोई रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, इखलास के साथ। एहतिसाब यहाँ पर इखलास है, अल्लाह ही के लिए। जिसने रोज़ा रखा हालत ईमान में और जिसने रोज़ा रखा अल्लाह ही के लिए, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह फरमाया कि जिसने क़ियाम किया रमज़ानुल मुबारक की रातों में और ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, यानी ईमान के साथ, इखलास के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाह भी माफ़ कर देता है। तो ये मग़फ़िरत का महीना है, तौबे का महीना है, अल्लाह की रहमत का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदों के लिए एक बेहतरीन सीज़न है। तो इस तरह जब हम इसमें दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों को पहुँचा दिया,
अभी 2-4 दिन बाकी हैं, तो अब इसकी तैयारी भी वही चीज, वही आमाल हमें पेश करने चाहिए जो अल्लाह के नेक बंदों के होते हैं। सबसे पहली चीज रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र जो किया है, जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी सूरह बकरा की, फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का महीना किस हैसियत से मुक़द्दस है, इस वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कुरान नाजिल किया है। मालूम हुआ यह कुरान का महीना है। नुज़ूल कुरान के एतबार से रब्बुल आलमीन ने रमज़ान को फजीलत दी है। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि क्या कुरान बल्कि तमाम आसमानी किताबें रमज़ान अल मुबारक ही में उतरी है। हाँ, अगरचे इस रिवायतों में कलाम है, लेकिन मुहद्दिसीन ये रिवायतें इस आयत के ज़िमन में लाए हैं। ज़बूर हो, तौरात हो, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा हो, और इसी तरह इंजील हो, ये तमाम किताबें रमज़ान अल मुबारक में उतरी हैं। लेकिन खुसूसियत से रब्बुल आलमीन ने कुरान का नुज़ूल रमज़ान अल मुबारक में है, तो मालूम हुआ कि एतबार फजीलत के एतबार से रमज़ानुल मुबारक में कुरान उतरा। अब इस कुरान की असल फजीलत है, जिससे रमज़ान को फजीलत मिली, तो यह कहना गलत ना होगा। अब जिनके दिलों में कुरान ही की फजीलत नहीं है, फिर रमज़ानुल मुबारक की फजीलत वो कैसे हासिल कर सकते हैं? रमज़ानुल मुबारक की फजीलत आपको कुरान से मिली। हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान पे अमल करना छोड़ दिया, कुरान का इल्म हासिल करना छोड़ दिया, तो फिर रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और उसकी सही फजीलत अंदाजा हम कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? तो याद रखिए मुसलमानों, रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम तरीन करने का काम क्या है? वो रमज़ानुल मुबारक में कुरान से जुड़ने का काम है, समझने का काम है, पढ़ने का काम है। अब इसके बाद फरमाया कि फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम। देखो, जो कोई भी इस महीने को पाले उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। तो इसमें जो एडिशनल इबादत फर्ज हुई है वो रोजा है। और रोजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और इताअत का मजमुआ है कि हलाल को भी आप छोड़ दें जब वो रब्बुल आलमीन आपसे कहे कि छोड़ दो। मालूम हुआ इताअत व फरमाबरदारी सिखाने का बेहतरीन महीना ये रमज़ानुल मुबारक है। अब आइए इस बात को लेकर हम अपने टॉपिक में दाखिल हो रहे हैं। पहली बात, रमज़ानुल मुबारक कुरान के नुज़ूल के एतबार से फजीलत पाया। दूसरी बात, आपको इसमें रोजा रखना चाहिए। फिर इसके बाद न रख सके तो क्या है, इसके कुछ अहकामात आगे आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। रोजा और कुरान, इस हैसियत से आप लोग समझ लीजिए इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में जिब्राईल से दौरा किया करते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पढ़ के सुनाते थे, और एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे। दोनों का मुराजा दौरा हुआ करता था रमज़ानुल मुबारक में। इसका एहतिमाम इस हद तक है कि आखिरी रमज़ान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल न होने की वजह से अंदाजा था, तो 2 मरतबा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरा। अब जरा अपने आप को यहां पर थोड़ी देर के लिए मुहासिबे के लिए रुका ले अपने नफ्स को। आपने क्या रमज़ानुल मुबारक में एक मुकम्मल कुरान का कम अज कम तसलसल के साथ, रवानी के साथ उसका दौरा किया? जिंदगी का कौन सा रमज़ानुल मुबारक है? हाँ, हाफिज़ साहब तरावी पढ़ाते हैं, हम झूम झूम के सुन लेते हैं, या लमुन तालमुन या लमुन तालमुन में हमने मालूम होता है खींच के जहाँ खड़ा है वहां पर रुकू करना, इतना हमको मालूम होता है।
जल्दी खड़ा है तो वो भी हमको पता नहीं चलता, फिर झांक को देखता उन्हें झुके कि नहीं झुके कि उन्हें बोल क्या। वो एक खास तर्ज है, एक रस्म बन गई है कि जैसे ही वो खड़ाएंगे तो उसी से अंदाजा लग जाता कि अब इन्हों रुकू करने वाले हैं, बैठ के बातें करने वाले सब भाग भाग के, खास तौर पर नौजवान क़ियाम में भी खड़ना नहीं चाहता है कि आखिरी रुकू में पहुंचे तो जब दाखिल हो जाए और तब तक बैठ के इधर उधर के बातें। अब तो क्या है माशाअल्लाह हमारे पास मोबाइल का नहीं है, टॉयलेट में भी मोबाइल, हाँ हेलो बोलो जी का था, टॉयलेट में खड़े होके भी बेवकूफ, इतना नहीं पता कि उसको क्या ऐसी हालत में बात नहीं करना चाहिए। मस्जिद के टॉयलेट में खड़े होके भी वो मोबाइल बात करते हुए टॉयलेट करता है। हाँ, वहां भी उसको सुकून चैन नहीं है। तो मस्जिद तो क्या है, तो यहां तो बातें ही बातें हैं। तो तरावी हो रही हो, हमारा मामला कुछ और ही होता है, हम तो सिर्फ रुको। अब जरा अंदाजा लगाएं कि कौन सा रमजान तुम्हारी जिंदगी में गुजरा है जिसमें तुमने कुरान को मुकम्मल पढ़ा हो, तर्जुमा समझा हो। या इतना ही नहीं, अगर बात इतनी नहीं है तो कम से कम पूरे रमजान से एक रमजान से दूसरे रमजान तक कुल साल में एक मर्तबा पढ़ा हो कम से कम। चांद के एतबार से 360 ही रख लीजिए, लेकिन आपने पढ़ा है कभी पूरे साल के अंदर भी एक रमजान से दूसरे रमजान? उसमें तो आपके लिए एक सफा 13 लाइन का नहीं 10 लाइन का सफा भी काफी हो जाएगा, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा। रमजान अल मुबारक में भी इस मामले में हमने कभी नहीं। बयानात सुनने का शौक होता है बहुत से लोगों को, चाय खानों में जाने का शौक होता है बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को खाने पीने के सिस्टम बदल जाते हैं। बस क्या रोजा रोजा होता है हमारा रोजा तो क्या होता है, सिस्टम बदल गया। पहले 3 वक्त खाते थे, अब 4 वक्त खाते हैं। बस सुबह नहीं खाते थे, हम सुबह सवेरे खाना शुरू कर देते हैं रमजान में। इफ्तारी के बाद खाना है, फिर क्या है ईशा के बाद खाना है, तरावी के बाद खाना है, फिर पूरी रात सोच सोच के खाना है कि अब रोजा रखना है। रोजा रखना है, कितना टाइम हुआ? अभी 1 घंटा है। लाओ जी वो फल ले लेकर आओ जी, वो पपई बहुत अच्छी थी जी, वो ले लेकर आओ। ये मैं ले लेकर आया ना, क्या हुआ वो भज्जी बड़े नहीं मिलते ना, अभी जरा गर्म कर को रात में खाए तो बहुत अच्छा रहता, वो ले लेकर आओ। ये लाओ वो लाओ, उसी में पूरी रात गुजरे। जग के खाता है, खाली खाने के लिए जागता है, देख देख के खाता है। हाँ, सेहरी के एंडिंग टाइम तक खाता है। बस दिन में खाते थे पहले, सिस्टम बदल गया कि रात में खाते हैं, लेकिन खाना तो दुगना हो चुका होता है। रमजान अल मुबारक के बाद बाज के वजन बढ़ जाते हैं, 5-5, 10-10 किलो, 20-20 किलो भी बढ़े हुए हैं रमजान में रोजा रख के। इतना खाया, वजन दुगना हो गया उसका, इतना खाता है। खाने का महीना, और पूरे बाजार को, पूरी इंडस्ट्री को यूं समझिए कि मुआशरे को मालूम है ये अब आया खाने का महीना। वो रमजान का महीना रोजे का महीना समझते हैं, खाने का महीना। कितने नित नई दुकानें बनती हैं नए नए सिर्फ रमजान के लिए, 1 महीने के लिए। आप देखें बाजार में 1 महीने के लिए कितनी दुकानें बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बोंडा, बज्जी, मसाल बड़े, फला क्या क्या पता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही हिफाजत करे कि नित नए अक़साम के खाने, नित नए तलन और नित नए क्या है। पूरे दुकानदारों को मालूम है अब ये खाने के लोग पहले 11 महीने खाते 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 बस करके बैठ, लेकिन ये रमजान में क्या है 11 महीने का पूरा मिला के 1 महीने में खाते। और ये बाजार को, पूरे बाजार को मालूम है कितने दुकानें सिर्फ 1 महीने के लिए लगती है मेरे भाई, और हर दुकान खाली। इफ्तारी से पहले ही वहां नहीं मिलता है, आधा घंटा पहले बोल के रखना पड़ता है वरना नहीं मिलता है। हमने ये अजीब मामला बना लिया कि भाई असल तो इबादत का महीना है, सियाम का महीना है, ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू का महीना है, इबादत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि आप सियाम रखकर पूरा दिन मत खाओ। तो हमने क्या किया कि अच्छा दिन में नहीं खाना है। वही वो सब्त वालों का वाकया कि देखा कि उन्होंने क्या है हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ना,
तो उन्होंने देखा कि अच्छी बात है कि हम बहुत बड़े बड़े क्या सुराख और गड्ढे बना लेते हैं और वो आके हफ्ते के दिन यहाँ पर शिकार हो जाएंगी और हम इतवार के दिन पकड़ लेंगे। यही मामला है कि अच्छा दिन में नहीं खाना, बहरे कैफ दिन में तो नहीं खाते, लेकिन इफ्तारी से फिर सहरी तक इतना खाएंगे अंतड़ियां और अंदर का मैदा पनाह मांगने लगे। भाई अल्लाह बस अभी भी बस तो करो, कम से कम हम कितना हजम करते रहेंगे, ज्यादातर क्या है फिर उसके बाद इधर उधर डॉक्टरों का भी चक्कर लगाना पड़ता है। इसी खाने में बहुत सौ के रोजे चले जाते, इस हाल होने लगते हैं। हाँ याद रखिए ये खाने का महीना नहीं है मेरे भाई, मैं मजाकन नहीं तंजन नहीं कह रहा हूं, मैं दर्द दिल शेयर कर रहा हूं आपसे। ये खाने का महीना नहीं है, इसमें सबसे अहम तरीन चीज अल्लाह की इबादत और इताअत है। और इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? इसकी तैयारी सबसे पहले तौबे से होना चाहिए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कितना पसंद है पता है? इतना पसंद है कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे इतना खुश होता है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर लगाना हो तो इस शख्स से या इस वाकये से या इस मिसाल से अंदाजा लगा लो। क्या मिसाल है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवार सहरा का सफर कर रहा है, जरा अंदाजा लगाओ। कभी हमने सहरा का सफर नहीं किया, लेकिन अंदाजा लगाओ वाकया है या मिसाल है, खुशी कितनी होगी उसको उस वक्त। ये पूरा वाकया सुनो, अंदाजा लगाओ। अल्लाह को इतनी नहीं बल्कि इससे ज्यादा खुशी होती है एक बंदा जब तौबे की तरफ पलटता है। अल्लाह को रमजान से पहले खुश कर लो, राजी कर लो, तौबा कर लो, एहतमाम कर लो, तैयारी कर लो कि अल्लाह ताला रमजान की बरकतें तुम पे खोल दे। क्यों? बहुत से रमजान को पा तो लेते हैं लेकिन रमजान की रहमतों और बरकतों को नहीं पाते। ब्यूटी ये नहीं कि रमजान में आप जिंदा रहे, ब्यूटी ये है कि रमजान में आप अपनी मगफिरत करवा लिए। वो रमजान ही रमजान क्या है जिसमें आप पर जिंदगी में तो थे, गुजरा आप पर, लेकिन रमजान में ना कोई नेकी थी, ना कोई अच्छाई थी, ना आपने अपने आप को जहन्नम से आजाद किया। जैसे रमजान से पहले गुनहगार थे वैसे ही रमजान गुजरने के बाद भी गुनहगार रहे, तो फिर तो ये रमजान तुम्हारे लिए रहमत नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए तो ये ज़हमत बन के है। वाकया सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा सहरा का सफर किया, जिसकी सवारी पर सब चीज, जिंदगी का पूरा साजो सामान सवारी पर ही था। पीने का पानी, खाना, वसाइल जिंदगी जो कुछ भी था उसी सवारी पर था। और वो सस्ताने के लिए एक जगह रुका, नींद लग गई, सो गया। आंख खुली देखता है ना सवारी है, ना पानी है उसका, ना खाना है, ना साजो सामान है, ना वसाइल जिंदगी, सब कुछ मखफूत, कुछ नहीं, सब गायब। परेशान होके फिरता है, तलाश करता है, मौत उसको अपनी आंखों में नजर आने लगती है। समझता है कि आज मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ढूंढ ढूंढ के अपनी सवारी थक हार के फिर वहीं आ जाता है जहां पर सोया था। मायूसी का आलम यूं होता है कि यूं समझ लीजिए कि मौत की गुनूदगी एक होती है, ऐसे मौत की गुनूदगी सवार हुई और वो वहीं पर फिर सो जाता है। आंख खुलती है, सोने के बाद देखता है कि वही सवारी, वही साजो सामान, वही पानी, वही जिंदगी के तमाम लवाजिमात उसके सामने है। जो गुम गए थे, जिससे उसे मायूसी हो चुकी थी, जो समझ चुका था कि आज मेरी जिंदगी का खात्मा है, जीने की कोई सबील नहीं, कोई राह नहीं, हत्ता कि मौत की गुनूदगी में चला गया। लेकिन आंखें खोल के उसे शराब लगता है, उसे सपना लगता है, उसे ख्वाब लगता है, लेकिन छू के देखता है तो बिल्कुल वही है, उसी की सवारी, उसी का खाना, उसी का पीना, जिंदगी के तमाम तर सामान और तमाम तर जिंदगी गुजारने के वसाइल उसके सामने मौजूद। खुशी, फर्त, मसरत से वो चीख उठता है और बोलना यह चाहता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा,
तू ही मेरा रब है, लेकिन खुशी और मसरत से जुबान से निकलता है तो क्या निकलता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। हालत खुशी में, हाँ, कभी कभी खुशी के आलम में इंसान एक को एक कह जाता है, गुस्से के आलम में इंसान एक को एक कह जाता है, बल्कि बिल्कुल उल्टा कह जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुशी जाहिर करना चाहते थे तो फरमाया कि उसने कहा कि अंत अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। हालांकि कहना यह चाहता था वो असल में खुशी से, अल्लाह मैं तेरा बंदा, लेकिन उसकी जुबान से निकला तू मेरा बंदा। खुशी का यह आलम है मेरे भाई, ये वाकया असल नहीं है, वाकया असल नहीं है, पैगाम इस वाकये का असल है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम देना चाहते हैं कि उस खुशी का जो आलम उसको मिला, जिसमें उसने रब को बंदा कह दिया, उससे ज्यादा खुशी एक बंदा जब अल्लाह की बारगाह में कहता है कि अल्लाह मैं इस्तिगफार करता हूं, मैं गुनाहों को छोड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं तेरे दरबार में आ चुका हूं, अल्लाह तू माफ कर दे, तो अल्लाह उससे ज्यादा खुश होता है। एक बंदे की तौबा अल्लाह को इससे ज्यादा खुशी है। हमने कितनी बार इस्तिगफार किया, हम कितनी बार तौबा करते हैं। हाँ, हमको तौबा का तो क्या कल्ले पर मार लेना, तौबा 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 तिल्ला भाई, तौबा तिल्ला, ऐसा ऐसा भी करते हैं। बाज़ लोग क्या करते, तौबा ऐसा ऐसा। हाँ, गैर मुस्लिमों का तौबा, क्योंकि साथ में रहे ना जी जिंदगी पूरी, हमको क्या पता। तौबा है असल में अल्लाह की तरफ रुजू होना, शर्मिंदा होना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हो के उससे कहना कि अल्लाह मैं इस्तिगफार करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि के सबसे मुख्तसर और सबसे बेहतरीन 3 मर्तबा अगर कहता है तो समंदर के झाग के बराबर भी है, तो अल्लाह माफ कर देता है। अपनी जुबान पर जारी रखें, माना समझे, माना मतलब के साथ अल्लाह से दुआ करते रहे। रमजानुल मुबारक से पहले कर ले मेरे भाई, रमजानुल मुबारक से पहले कर ले। वजह क्यों? वजह इसकी यह है कि रमजानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें अल्लाह खोल देगा। तौबे से अल्लाह बड़ा खुश होता है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो कुछ भी हुआ हम इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ कर दे, शरीयत पे चलना हमें आसान कर दे। रमजान की बरकतें और सआदतें जो कुछ भी हैं अल्लाह वो मुझे अता कर, मेरे गुनाहों की वजह से इन सआदतों को रोक न ले। ये सबसे पहला काम है। नंबर 2, अपनी रिश्तेदारियां, बंदों के हुकूक, इसको पूरा कर लें। क्यों? याद रखो, हर जुमेरात और पीर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामा आमाल पहुँचते हैं, और इन नामा आमाल को अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का कबूल नहीं करते जो अपने रिश्तेदारी या किसी मुसलमान भाई से झगड़ा किया हुआ हो। अल्लाह ताला कहता है कि उसको रखो यहां तक कि वो दोनों सुलह न कर लें, तब तक उसके अमाल पेश न किए जाए मेरे पास। तो याद रखो, बंदों के मामलात में जो कुछ आपको सिले रहमी होनी चाहिए, या एक दूसरे से तर्क ताल्लुक है तो ताल्लुक बना लेना चाहिए, या एक दूसरे से नफरत है तो नफरत छोड़ देना चाहिए, या एक दूसरे पर जुल्म हुआ है तो माफी मांग लेना चाहिए। अपनी इस्लाह कर लो और अपने मामलात की इस्लाह कर लो, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उसी को सही लुत्फ देते हैं जो बंदा अपना और अपने दरमियान के मामलात की इस्लाह कर लेता है। इसीलिए फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी फजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू।
देखो मैंने अपने ऊपर भी जुल्म को हराम कर लिया है, वैसे ही तुम्हारे दरमियान एक दूसरे पर जुल्म करना भी मैं हराम कर चुका हूं। किसी पे जुल्म ना करो, किसी को पीठ ना दिखाओ, किसी को बहतान तराजी ना करो, और इसी तरह किसी के साथ गीबत ना करो, चुगली ना खाओ। वला यख्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। तुम अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? कराहत नहीं करोगे? तो कैसे तुम आराम से बैठ के अपने भाई के मरे हुए गोश्त के बराबर तुम गीबतें करते रहते हो? अपने मामलात, अपने अतराफ और अकनाफ के मामलात को देखो। कोई भाई बहन से जुदा हुआ है, महीने बीत गए, माफी तलाफी कर लो। भाइयों के अंदर दरारें हैं, माफी तलाफी कर लो। मुसलमानों के अंदर, पड़ोस के अंदर, अतराफ और अकनाफ के मुसलमानों के अंदर आप लोगों की जियादतियां हैं, माफ कर दो। खवातीन सुन रही हैं, माएँ बेटी बहनें सुन रही हैं, मैं उन सब से कहता हूं, आगे सुनेंगे, उन सब से कहता हूं, सास नरन का झगड़ा है, माफिया मांग लो। माफी मांगने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह और बुलंदियां आता करता है। सास अपने बहू को माफी के लिए कहे तो वो अपने ग्रेड से नहीं गिर जाती, या बहू अपने अपने सास से माफी मांग ले तो अपने ग्रेड से नहीं गिर जाती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ऊंचा कर देता है। अपने मामलात की इस्लाह कर लो, तभी रमज़ानुल मुबारक के अहम तरीन जो कुछ भी तबर्रुकात और जो कुछ भी उसकी रहमतें हैं वो तुम्हें हासिल होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, एक शख्स आए, बल्कि उसके आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी जन्नती को देखना हो तो अब जो शख्स गुजरा है उसको देख ले। एक शख्स गुजरा, गुदाल हाथ में हो, एक हाथ में चप्पल, हुलिये से किसान लग रहे हैं, कोई खास चीज नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जन्नत की बशारत दे दी। पहला दिन हुआ, वही निकले, दूसरा दिन कहा वही निकले, तीसरे दिन कहा वही निकले, हत्ता के 3 दिन जब यही मामला हुआ, हजरत इब्ने उमर कहते हैं कि फिर तो मैंने क्या किया कि उनके पीछे गया और उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। पता नहीं कि 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की खुशखबरी दी और तीनों मरतबा आप ही निकले। यहां तक के सोचा कि कोई खास अमल होगा, वो भी 3 दिन साथ में रहे, सहाबी का कोई खास अमल नजर नहीं आया। दिन भर वही चीज जो आमतौर पर लोग करते हैं, रात में थके मारे आते हैं, सो जाते, आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते हैं। बल्कि हजरत इब्ने उमर ने तो सोचा, अब्दुल्ला बिन उमर हैं या अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस हैं, दोनों में से कोई एक है, उन्होंने तो सोचा कि ये तो मेरी इबादत से भी कम इबादत करते हैं। जब 3 दिन कोई अनोखा कोई काम नजर नहीं आया तो वापस जाने लगे। तो उन्होंने बुला के पूछा कि बेटा क्या मामला है कि 3 दिन रहे और खामोशी से बाहर जा रहे हो, कोई खास बात? कहा कि नहीं, असल मामला यह है कि अल्लाह के रसूल ने आपको 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी और मैंने सोचा कि शायद आपका कोई अमल है, कोई ऐसी इबादत है, कोई ऐसा काम है जो हम में नहीं है, जिसके वास्ते अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा आपको जन्नती होने की बशारत दी। लेकिन मैंने देखा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि आप इतनी कम इबादत और रात के हिस्से में तहज्जुद पढ़ते हैं, उससे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूं। आधी रात मेरी तहज्जुद होती है तो आप तो आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि कोई खास अमल तो आपका है नहीं, इस वास्ते मैं वापस जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा तो मेरे पास वाकईतन कोई खास अमल नहीं है, लेकिन एक बात है, शायद इसके वास्ते अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा हो। पूछा, चचा बताइए वो क्या है?
कि फरमाया कि मैं जब रात को सोता हूं तो मुसलमानों की तरफ से अपने दिल को पाक कर लेता हूं। कोई हसद, किसी का कीना, कोई हसद, किसी के साथ कोई जुल्म, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो जिसने भी मेरे साथ जुल्म किया हो मैंने उन सबको भी माफ कर दिया, और कोई मेरे साथ किया है तो मैं उसे भी माफ करने की नीयत कर लेता हूं। फिर इसके बाद दिल साफ करके सो जाता हूं। तब जाके सहाबी ने कहा कि हाँ ये बात है, ये बात है, ये बात है जिसके वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है। मुसलमानों के तरफ से दिल का पाक होना, साफ होना, हसद से, कीने से, गीबत से, चुगली से, हर चीज से अपने आप को पाक कर लेना, जो कुछ भी हो माफ करने की सिफत इख्तियार करना। याद रखो ये इतनी आला तरीन सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों को अगर ये सिफात रखें तो उन लोगों के मुकाम तक पहुंचा देता है जो रात भर तहज्जुद, दिन भर रोजे रखते हैं। उनसे ज्यादा उनका मुकाम है जो गीबत, चुगली से अपने आप को महफूज रखते हैं। इस्लाह कर लो अपने दरमियान की, एक दूसरे से माफिया मांग लो, एक दूसरे को सलाम कर लो। हां, कोई पलट के जाता है तो जाए, कोई जवाब नहीं देता है तो ना दे, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम बरी हो जाओ। एक हदीस के अल्फाज हैं, अलबादी बिस्सलाम बरीउन मिनल किब्र। कलाम है इस हदीस में, लेकिन मफहूम बहुत अहम तरीन है। फरमाया कि जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी होता है। दूसरे हदीस में हुकूक बताए गए, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सबउन, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम अशरुन। इन तमाम में सबसे अहम तरीन इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मिले तो सलाम करें। सलाम सलाम, अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम फैलाओ। याद रखो ये सलाम, सलाम ही असल में क्या है, हमारे मुआशरे में सलामती लाएगा। तो दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक और एक दूसरे को अफू, दरगुजर और माफी। तीसरी चीज, अपने आप को इस बात का अहल बनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक की रहमतें आप पर नाजिल करे। मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूं, रमजान आते हैं, हम पे गुजरते हैं, लेकिन इसके बरक़ात व फ़यूज़ से हम इस्तिफादा नहीं करते या नहीं कर सकते। क्यों हम ये काम नहीं करते? पहले तौबा, दूसरे हुकूक, तीसरे नंबर पे क्या है, अपने अपने मुंह को दो लिहाज से पाक कर लो, एक हराम खाने से, एक हराम बोलने से। याद रखो ये दोनों बहुत अहम तरीन है। हराम चीज तुम्हारी ग़िज़ा तो नहीं बन रही है। हराम ग़िज़ा के जितनी चीजें हैं उन सब को छोड़ो। याद रखो हरम भी पहुंच जाओ और वहां पर भी दुआ करने लगो, हराम से बनी हुई ग़िज़ा है और हराम से बना हुआ बदन है, तो फिर अल्लाह कहता है कि फ़अन्ना युस्तजाबु लह, मैं कैसे उसकी दुआ कबूल करूं। हां, हाजी है, लंबा सफर है, बहुत मेहनत करके आया है, रफ़ा यदैहि इलस्समा, आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआएं शुरू कर रहा है। फ़यक़ूल या रब या रब या रब, पुकारता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वमतअमहु हराम मलबसहु हराम वग़ुज़्ज़िय बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लह, खाना हराम, पीना हराम, बदन का अंग अंग हराम, उसकी जुम्बिश जुम्बिश, बालिश बालिश हराम में पली बड़ी है। वो कैसे फिर रब उसका कबूल करेगा उसकी दुआ को, जब हराम खाने से हरम के अंदर उम्रे में हो या हज में हो या सफर में हो अल्लाह कबूल नहीं करता, तो फिर रमज़ानुल मुबारक में कैसे कबूल करेगा। सूद में नल्ले तक ससा हुआ है। रमजान में चल रही ये बड़ी इबादतें, हाँ बड़े रोजे, सूद में कहा है नल्ले तक फंसा हुआ है, नल्ले तक।
हां, बड़े आसानी से कहते हुए मैंने लोगों को देखा है, जिस्म कांप जाता है। वो घर लेने मौलवी साहब बड़ी परेशानी होगी, आखिरी में क्या करा, सूद ले लिया, क्या करना, अरे इतना आसान है, इतना आसान है। मैं सूद खाया नहीं मौलवी साहब, खाने के वास्ते नहीं लिया, क्या भी बिजनेस करने लिया। वो तो बाज़ उलमा बोलती ना, बिजनेस करने लिए जा बोल को, इतना आसान, हाँ इतना आसान हो गया सूद। हमने ऐसे ही कितने लोग हैं जो नमाजी हैं, रोजेदार हैं, जो अहलुल हदीस के नाम से भी हैं, बोलना नहीं चाहता, क्या करूं मजबूर हूं, दर्द दिल है कि कितने लोग हैं जो तौहीद को मानते हैं, तौहीद अपने आप को कहते हैं कि हम भी अल्लाह एक पर ही मानते हैं, हम एक अल्लाह ही की सजदा करते हैं, हम दरगाह, लेकिन हमारे अंदर सूद रच बस गया है, हलक तक सूद में अटे हुए। ऐसे लोग भी हैं जो 5-10 हजार के लिए सूद लेते हैं, 5-10 हजार के लिए। हाँ, कोई देने वाला नहीं मिला, फौरन सूद। कोई बच्ची की ख्वाहिश हुई, फौरन सूद। बच्ची फलान ड्रेस मांगी, ड्रेस, हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, 1000 रुपए सूद। हाँ, एक मर्तबा अकीका सूद, हाँ बच्चे का अकीका नहीं, वो सूद लेके अकीका। हाँ, कैसे कैसे ख्यालात हैं देखिए, सूद लेके। फला बड़ी हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो रही थी, सूद हमने बिल्कुल नॉर्मल बना दी। हालांकि सूद कितना बड़ा है भाई, अंदाजा कर सकते हैं आप। फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा और सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, किसी गुनाह को कुरान के अंदर ऐलान जंग नहीं कहा गया अल्लाह और इसके रसूल से, सिर्फ और सिर्फ इस गुनाह को। अगर तुम नहीं रुकोगे, फ़अज़नू, फिर ऐलान जंग है तुम्हारे लिए, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इसके रसूल का ऐलान जंग है अगर तुम सूद से नहीं रोके। अल्लाह और इसके रसूल से ऐलान जंग, इधर रमजानुल मुबारक में रोजे, इधर रमजानुल मुबारक में सदका व खैरात, इधर रमजानुल मुबारक में तुम क्या है, इबादतें कहां से जी कबूल होंगी, दुआएं कहां से कबूल होंगी। सूद से बचो, जो भी है खत्म करो। मैं पूछता हूं, बड़े ही दर्द दिल से पूछता हूं, जो लोग माल रख के सूद लेके वो माल को सेव करते हैं, मैं पूछता हूं इस माल से तुम्हें क्या मिलता है भाई? बेच दो ना, रख के सूद लेने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? है, हमारी अकल में ये बात नहीं आती। भाई आपके पास माल है, माल की इतनी मोहब्बत, जाके महाजन के पास सूद पे रख के, सूद उसका इतना अदा करता है जितना माल नहीं है उसकी कीमत, लेकिन फिर भी कहता है माल की हिफाजत, माल तो है ना महफूज। अरे बेवकूफ, गधे से भी कम बेवकूफ, गधे से भी ज्यादा बेवकूफ है तू, तेरी अकल कहाँ चरखाने गई? अगर वो माल महाजन के पास रख के तूने क्या है सूद पे रकम ली है, इससे करोड़ दर्जे बेहतर था कि वो माल बेच देता और पैसा ले लेता और पैसा इस्तेमाल कर लेता। फिर अल्लाह दिया है तो फिर माल भी आ जाता। माल को सेव करना क्या जरूरी है क्या? लेकिन हमारे ना खवातीन में ये बात है ना मर्दों में। वो समझते माल नहीं बेचना, भाई कुछ भी होंगे माल नहीं बेचता, लेकिन माल रख के सूद ले सकते। माल नहीं जाता ना कभी भी देखे, अरे उसके बदल डबल ट्रिपल सूद दे चुका है। तो जिस घर के पेपर ले जाके रख के सूद लिया है, उससे बेहतर है घर बेच देता। क्या जरूरत थी कि वो घर ले जाके महाजन के पास रख के? तो ऐसे घर में रहना जरूरी था? इससे करोड़ दर्जे बेहतर है कि किराए के घर में रह जाता। क्या किराए के घर में रहते ही क्या हो जाएगा?
मलकुल मौता की तेरी रूह कब्ज करके ले जाए, किराए घर में नहीं रहना, तू जो पैदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ खास घर में रहना, तू ले जाके महाजन के पास रखा और तू लिया ओके, लेकिन बेचा किराए के घर में गया, मलकुल मौता के तेरी रूह कब्ज करके लेके चले जाएंगे। ऐसा कोई उसूल है क्या? आखिर ये क्या चीजें हैं जी? समझते क्यों नहीं है इसको? इतना आसान कैसे समझ लिया है सूद को? याद रखो, इसके जरिए से फिर तुम्हारा कोई नेकी कबूल नहीं होगी, रमजान की सही चाशनी और मजा आएगा ही नहीं, तौफीक इलाही मिलेगी ही नहीं। इसीलिए बाज लोग वाकईतन मुझसे मिले हैं, वाकईतन उन लोगों का क्या, मौलवी साहब मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मौलवी साहब होता नहीं, मौलवी साहब सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मौलवी साहब अब देखो रोजे में सिगरेट छोड़ता नहीं छोड़ता, उन्हें छोड़ता, लेकिन इफ्तारी करते ही ढूंढले को भागता, कहां दुकान है बोल को, हाँ जितने छोड़ता उससे ज्यादा पीता, खाली वो 1 घंटे में कीजिए नहीं छोड़ा उन्हें, पूरा नहीं छूटता। क्यों? हरामकारी जो है ना जी साथ में लगी हुई, तौबा नहीं है ना जी, मुखलिस तौबा नहीं है ना, पलटा नहीं ना वो, तो अल्लाह ताला उसे वो राह नहीं बतलाता भाई। देखो अल्लाह तबारक व तआला के यहां भी उसूल हैं, उसी के तहत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को राह दिखलाता है। जो बंदा चाहता ही नहीं है सीधी राह, उसे जबरदस्ती देता नहीं, और जो बंदा चाहता है उसे जबरदस्ती गुमराह नहीं करता। याद रखो ये अल्लाह का उसूल है। हम चाहते ही नहीं, अगर हम चाहते 24 आवर्स का मुसलमान बने तो अल्लाह ताला जरूर भी जरूर रमजान में हमारी हालतें दुरुस्त कर देगा, और ऐसी दुरुस्त करेगा, फिर उसके बाद रमजान जाने के बाद भी वो ही सही चीजों पर ही कामजन रहेगा जो रमजान में था। लेकिन हमारी हालत वैसी नहीं होती, रमजान में बदलता गिरगिट के रंग की तरह रमजान में फकत बदल को आता, ऐसा आता देखने को अल्लामतुद्दहर फरीदुल असर वक्त का सबसे बड़ा वली यहाँ बैठा है दिखना, लेकिन उसके बाद रमजान के चांद जैसे ही नजर आता, हजाम के दुकान में जाको जो शेविंग कर को चकमक चकमक निकलता देखो, उसके बाद काई का वली सबसे बड़ा शैतान इन्हें दिस्ता करके बोल के शैतान ही देखना, मैं भी इतना नहीं काम करूंगा ना, मुझे भी जरा वक्त लगेगा ना, इन्हें कैसा इतना जल्दी बदला अगर बोल देखेगा। ये हालत हमारी हर रमजान यही दोहराया जा रहा है, हर रमजान। वजूहात क्या है? ये वजूहात है पीछे के, हाँ ये वजूहात है। हराम से बनी हुई ग़िज़ा दुआ, आप मुझे अल्लाह हिदायत दे, हिदायत पर कायम रख, मेरे रोजे कबूल कर, मेरे नमाजें कबूल कर। हराम की ग़िज़ा, हराम की ग़िज़ा, हराम की ग़िज़ा, जा 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 जा, एक दुआ कबूल नहीं होती। सूद से बचो, सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, सूद की जो चीजें हैं खत्म करो। हाँ क्रेडिट कार्ड का फितना बहुत है आज, इधर से घस लिया, उधर से घस लिया, यहां से घस लिया, वहां से घस लिया, ना देने की ताकत। अच्छा 40 दिन उन्हें तभी सूद नहीं सूद देता, कम से कम उसके अंदर देंगे जी, उन्हें देने का हेल रहा तो घसता कहीं को है। क्रेडिट कार्ड की वजह से कितने नौजवान तबाह हुए हैं, और कितने नौजवान सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की वजह से क्रेडिट कार्ड में मुझे वो मोबाइल रखने की, मोबाइल 5000 की भी औकात नहीं, 50,000 का मोबाइल क्रेडिट कार्ड में घस को लेता ही नहीं। कई कुछ तुझे अल्लाह दिया ले, ये कोई मसला नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां सकत नहीं है भाई उसे क्या जरूरत है भाई 50,000 का ही मोबाइल ही छोड़ना। हाँ सिम नहीं चलेगा क्या आई मोबाइल के बगैर? एयरटेल वाला फोन करेगा, क्या मोबाइल रखेंगे? आई मोबाइल, हाँ ओके, नहीं तो कट कर डाल तो कनेक्शन, अब बीच कट हो जाएगा कनेक्शन। क्यों पढ़ते हो हराम? फिर नमाजें चलती हैं, रोजे चल रहे हैं, इबादतें चल रहे हैं, मुसलमान कहलाए जा रहे हैं, अपने पक्के मुसलमान होने में कोई शुबा ही नहीं है। अरे यही तो सबसे बड़ी मक्कारी है शैतान की, कि तुम्हें सूद में डाल के फंसा के रख दिया। ये कार्ड का फितना सबसे बड़ा फितना है, इसलिए उलमा कहते हैं लेना ही जायज नहीं है। बाज उलमा इसमें सिर्फ इतना कहते हैं अगर तुम्हें सकत है गैर सूदी एतबार से उसको फेर लेने की, लेकिन किसके पास सकत है जी?
जो लेता डूबता। ये सूद के इतने तमाम रुकूम खा जाने के बावजूद तुम समझते हो कि रमजान के बरकत मुझे मिलेंगे। ये क्या है? ये जुबान खाना एक, जुबान का बोलना एक। इसीलिए फरमाया कि अरबाउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसा। 4 चीजें क्या हैं जी? जिसके अंदर है वो मुकम्मल मुनाफिक, मुनाफिकन खालिसन जेन्युइन मुनाफिक। रत्ती बराबर भी उसके अंदर क्या नहीं है, कमी नहीं है मुनाफिक होने में। इधर हद्दस कज़ब, बोले तो झूठ बोले, छोड़ते हम झूठ। आज तौबा करो कि कम से कम रमजानुल मुबारक में झूठ नहीं निकलेगा। अल्लाह के फजल से रमजान के बाद भी अल्लाह कायम कर देगा, लेकिन झूठ से तौबा तो करो। झूठ बड़ा गुनाह समझ के तौबा करो ना जी, तौबा तो करो। रमजान के सही तौर पर रहमतें लेना चाहते हो, बरकतें लेना चाहते हो, तौबा करो कि झूठ नहीं बोलूंगा। इधर हद्दस कज़ब व इधर वादा अखलफ, वादा करे तो खिलाफ वर्जी। तौबा करो कि मैं वादा खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, जो बोलना है बोलूंगा। अब भी आ तुम भाई वो की वो समा कर डाल तू वो की वो क्या बीत 5 मिनट बेकार के वादे। वादा करते वक्त मालूम इसे नहीं करता इन्हें जिंदगी में कभी बोल के, फिर भी करता, फिर भी करता। उसके यहाँ से बीवी बच्चे तो मानते ही नहीं इसके वादे, क्योंकि तो कर को है ना। तुम्हें काई को अब्बा बोलते ही तुम्हें कब पूरा करेगा था उन्हें बच्चा। हाँ, बीवी को बोला तो हाओ जी कबला को दिए तुम्हें, खाली ये बोल को टाल ले करो। उसे भी मालूम है इन्हें कहाँ ठगाता तो बाहर ठगाता लोगों को, कि तो नहीं जानते ना। बीवी बच्चे अच्छा जानते उसे। तुम्हें वादा करोश तक तुम्हें करे तो कभी करते नहीं तुम्हें। ये हालत है। किसकी बीवी है, किसकी औलाद है जो बाप की गवाही दे कि इसने जब जो कहा वो किया, मेरा बाप ऐसा ही था, फिर तो मैं भी मान लेता हूं वाकई वो अल्लाह का वली है, उससे मुसाफा करना मेरी सआदत है। वहीदा वाद अखलफ वहीदा तुमिना खान, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, ये भी मौजूद है। अमानतें किसके पास आप ले जाकर रखेंगे? हालत ऐसी है कि किसे अच्छा समझ कर रखते उन्हें और ज्यादा लेट करता। ये है वहीदा खासमा फजर, बात करे तो लड़ाई झगड़े पे आए तो गाली गलोच, ये भी बदर जयातम। रमजान में रोजे की हालत में भी नहीं छोड़ता। उन्हें एक गाली दिया तो इन्हें 100 निकालता। देखो शैतान भी देखना, इतने गाना मेरे मुंह से भी निकलेंगे नहीं, इन्हें कहां से रखो है, इन्हें फैक्ट्री गिट्री रखेगी करो, इतने गाला निकालता एक ही वक्त में। हाँ, ये चारों सिफतें हमारे अंदर हैं। ये मुनाफिकत अमली के जितने, निफाक के अमली के आपके पास जितनी चीजें हैं, वो तमाम चीजें रख के रमजान की रहमतें आएंगी कहां से जी? कैसे आएंगी? सुधारो अपने आप को इन 2 चीजों से। हराम लुक़मा, हराम बात, गलत बात। मुसलमानों ये तैयारी है। तैयारी कोई बड़ी नहीं है, कोई अनोखी नहीं है। वही चीजें मैं आया हूं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि तैयारी के नाम पे मैं बोलने वाला था, लेकिन मैंने वो चीजें आपके सामने लाई जो हमने कभी गौर ही किया नहीं। सच्ची पक्की तौबा, मुआशरती इस्लाह, एक दूसरे के दरमियान अफ़्व दरगुजर रवादारी, जुबान को हराम बातों से, हराम खाने से रोक देना। इन चीजों के साथ तैयारी कर लो, फिर रमज़ानुल मुबारक में आप पूछो ना पूछो रहमतें और बरकतों का नुज़ूल यूं होगा कि आप ताज्जुब पड़ जाएंगे। ज़िंदगी के मेरे 21 रमज़ान गुजरे, 35 रमज़ान गुजरे, 30 रमज़ान गुजरे, 5 रमज़ान गुजरे, 10 रमज़ान गुजरे। ऐसा आपके एतबार से लज्जत और आपको बेहतरीन तौर पर खुशनुमा मंजर हमने इससे पहले रमज़ान में नहीं पाया, इस रमज़ान में क्यों? तो आपको पता चलेगा कि आपने इन बुराइयों से अपने आप को पाक कर लिया। हादा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इदगामन लिमन जहद बिही व कफर व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन मिनहुम अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अनिस सहाबति कुल्लिहिम अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का जो शेड्यूल है मैं वो आपके सामने बयान कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जो रमज़ानुल मुबारक के एक्टिविटीज़ मस्जिदुस्सलाम के अंदर रहे वो पूरे के पूरे सारे के सारे इंशाअल्लाह इमसाल भी रहेंगे। पहली बात यह है कि चांद रात से यहाँ पर 8:30 बजे इशा अदा होगी। 9:10 को है लेकिन चांद रात से 8:30 बजे इशा शुरू होगी और 8:45 बजे तरावी के बाद 1 घंटा 10 से लेकर 11 तक जो तकरीबन 2009 से मैं मुसलसल गुफ्तगू करता आ रहा हूँ किसी ये ख़ास उन्वान पर, वैसे ही 1 घंटा मेरी तकरीर होगी। इस साल का जो उन्वान है वो खैरुल बशर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 जानिसार सहाबा अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ, हर दिन एक सहाबी की ज़िंदगी आपके सामने पेश खिदमत रहेगी। और इसमें अहम तरीन मवाद ये है कि हम अपने ईमान का मुहासबा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियों को सुनकर हमारे ईमान को ताज़ा करें, उन जैसा अमल करके जन्नती बनने की कोशिश करें। ये असल मकसूद है। तो सीरतुस सहाबा इस साल रखा गया है जिसका उन्वान खैरुल बशर के 30 जानिसार सहाबा। और ये बात भी याद रहे कि उमूमन चांद रात के दिन बहुत फ़ोन आते हैं कि आज से तरावी है या कल से है या सऊदी का चांद है या वहाँ दिखा। मस्जिदुस्सलाम का मनहज हमेशा से अवाम के साथ रहा है। यहाँ पर जब चांद दिखेगा, यहाँ पर जब रमज़ान का आगाज़ होगा, उसी हैसियत से हम भी आगाज़ करेंगे। यहाँ पर जब ईद मनाई जाएगी उसी हैसियत से मनाया जाएगा। सऊदी का चांद हम फॉलो कभी नहीं किए, ना इसमें सही तौर पर बात यह है कि इधर उधर के चांद के मताले के एतबार से एक चांद का या कैलेंडर का या हिजरी का जो ऐलानात करते हैं वो अपनी जगह सही नहीं। सही बात यही है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर जो सब मिलके अपनी कौम के एतबार से, अपने महल्ले और अपने अतराफ़ व अकनाफ के एतबार से जो चांद देखकर रखते हैं रोज़ा, वैसे ही रखने का हुक्म है, इफ्तार करने का भी वैसे ही हुक्म है। तो खामखा परेशान करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी या हमको भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब काजी साहब की तरफ से ऐलान आम हो जाएगा उसी दिन हम यहाँ तरावी शुरू करेंगे। जब ऐलान आम होगा उसी दिन यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। तो उस तरतीब से आप जहन में रखें कि जैसे ही चांद का ऐलान हो जाएगा 8:30 बजे इशा होगी, फिर उसके बाद तरावी होगी, फिर उसके बाद 1 घंटा प्रोग्राम होगा। ये 20 दिन के लिए होगा। आखिरी 10 दिनों का शेड्यूल 9:45 बजे 9:45 इशा होगी, फिर 1 घंटा मेरा प्रोग्राम होगा। फिर इसके बाद दौरे तर्जुमे कुरान होगा। फिर उसके बाद
तहज्जुद और वितर होगी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के फजल करम से जो छत और यहाँ पर तीसरे फ्लोर की जो तामीर का सिलसिला था वो जारी वो सारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह छत पड़ गई है। रमज़ान में हो सकता है तंगी की वजह से हमें वो छत भी इस्तेमाल करने के लायक बन जाए। तो आपसे गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हक बनता है। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलता कि क्या है, मैं खुद मुजरिम हूँ। मैं पूरे हक से बोलता हूँ कि आप यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यहाँ पर काम आप अपने आँखों से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ के एतबार से जो चीज़ें ज़रूरत की हैं मस्जिद की, आगे बढ़ना चाहिए। आप पर हक बनता है कि अल्लाह की मस्जिदों के लिए निकालें, अल्लाह के मदरसों के लिए निकालें। तो आप लोग ये बात सुन लीजिए कि इस मामले में आगे बढ़ के आएँ। और रमज़ानुल मुबारक के एक दिन का इफ्तारी का खर्च 12,000 रुपये है। इसे भी रमज़ान से पहले ही तैयारी के एतबार से रख ले कि जो लोग हर दिन की मुतय्यन एतबार से पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, बाद में आके बोलते रोज़े के वास्ते में देना चाहता, रोज़े का पूरा हो गया क्या? अब आपके लिए मौका है, 30 रोज़े भी बाकायदा मौजूद है। जो आदमी बुक कराना चाहता है रिसेप्शन में आके बुक करा ले। अस्सलाम।